पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विश्व पर्यटन दिवस पर आजमगढ़ के सिबली कॉलेज कैंपस में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई, जिनमें बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया। पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसमें सफल और अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी बांटे गए। युवा पर्यटन क्लब का गठन हुआ, जिसमें प्रोफेसर यासिफ कमाल बीएड विभाग के संयोजक एवं दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बीके सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भौतिक विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अरशद कमल, सुगुफ्ता खानम, शाहीन बानो, डॉक्टर सिराज अहमद, डॉक्टर जियाउल हसन खान, डॉक्टर सफीउल जमा, डॉक्टर जावेद अहमद खान, डॉक्टर अनीता राय, सीमा सादिक, मोहम्मद आलम, मोहम्मद आजम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। क्राइम कंट्रोल में सीसीटीवी फुटेज का बड़ा ही अहम रोल होता है, लिहाजा आजमगढ़ में अब ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ चढ़कर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि प्रधानों के साथ सभी थानों में एक बैठक हुई है और लगातार गांव में कैमरा लगाने का काम शुरू हो रहा है। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको अभी सुना दें। क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि अपराध नियंत्रण के लिए और जनरल सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण टूल है। तो इसमें कल सभी थानों पे ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग की गई है। इसमें लगभग 1004 ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया है सभी थानों को मिला के, और इनको प्रेरित किया गया है कि अपनी अपनी ग्राम सभा में कैमरे लगाएं। इसके संबंध में एक शासनादेश भी आया है, इसमें ग्राम प्रधान इसमें सहयोग कर सकते हैं और पुलिस के साथ मिलकर पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित करे कि कहाँ कहाँ आवश्यक है गाँव में कैमरा लगाना। कहीं अगर स्कूल है जहाँ पे आवागमन का रास्ता है, बाजार है, शाम को लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे समझ जगह पे कैमरे लगाए जाए। तो इसको वृहद स्तर पे अभियान चलाया जाएगा और डेली इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी। इसमें हम लोग ऑलरेडी लगभग 4000 के आसपास कैमरे पूरे जनपद में लगवा के उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 10,000 कैमरे हम लोग कंप्लीट कर दें। निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में कैमरा लग जाने पर आपराधिक घटनाओं में कमी होगी, बल्कि लोगों की गतिविधियों पर पुलिस की सीधी नजर रहेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। बिजली के जर्जर तार टूटने और उससे लोगों की जान जाने की खबरें कई जिलों से आ रही हैं। उसके बावजूद आजमगढ़ में बिजली विभाग के अभियंता चैन की बंसी बजाकर सो रहे हैं। जरा देखिए, गंभीरपुर कस्बे में 11,000 हाई टेंशन तार लटक रहा है। कभी भी किसी की जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ खंभा ही टूटा हुआ है। लोग शिकायत करके थक गए हैं, लेकिन विभाग के अभियंता जाने कहां गुम हो गए हैं। ये सारा खेल है गंभीरपुर कस्बे के डी बाबा के स्थान के निकट पोखरी के ही करीब का। खंभा टूटा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों को आशंका है कि किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ मौजूद अंकित चतुर्वेदी, उमाकांत दुबे, राम समुज मौर्य, रामजन्म यादव, धर्मेंद्र सिंह, दिनेश मौर्य समेत तमाम लोगों ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि अभियंता अगर नहीं समय से चेते तो बड़ा हादसा हो सकता है।
भैया क्या नाम है आपका? अंकित चतुर्वेदी। कौन सा गांव है ये? बैराडी उर्फ गंभीरपुर। क्या समस्या है आप लोगों की? हम सभी ग्रामवासियों की समस्या है कि यहाँ पे लगभग जो है 3 साल से 2 साल से खंभा गिरा हुआ है और इस खंभे का कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। तो इसके बारे में आप कभी अधिकारियों को जानकारी दिए? इसके बारे में जो है कि 4-5 बार जो है कि लिखित एप्लीकेशन गया है और फ़ोन से पता नहीं कितनी बार जो है कि उनसे कह दिया गया है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग की व्यवस्था सही हो जाए, तार सीधा हो जाए और क्या खंभा तो क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? हम लोगों की यही समस्याएं हैं कि इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसको कितना भी कोई कह रहा है लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि खंभा गिरा हुआ है। भैया क्या नाम है? रण बहादुर चौहान। खंभा गिरने के बाद ये जो है खंभा जो है सामने जो दिख रहा है पोखरी के 11,000 वोल्टेज ये है। यहाँ पे जानवर भी पानी वानी पीने के लिए आते हैं और आदमी भी जो है भैंस नहलाने के लिए आते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो काफ़ी जनधन का नुकसान होगा। इससे हम चाहते हैं कि विभाग जल्द से जल्द खंभा को खड़ा करे और उचित कार्रवाई करे इस पर। शासन प्रशासन से क्या आप लोगों की मांग है? शासन प्रशासन से मांग है कि ये खंभा जो है जो झुका हुआ है वो खड़ा सीधा करा दिया जाए और उसको सही से जो है पोल को खड़ा करा दिया जाए जाम करा के, ताकि जो बारिश भी हो तो गिरे न। अब देखना है कि विद्युत सब स्टेशन छाऊ के जेई साहब को कब इस खंभे की याद आती है और कब वे इस समस्या का समाधान करते हैं। हरबजीत हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश है कि वैन में बच्चों को नहीं ढोया जाए। RTO प्रशासन जब पूछता है तो ये लोग लिखकर भी दे देते हैं। वनली स्टाफ लिखकर गाड़ी दौड़ाते हैं, लेकिन असल बात यही है कि बच्चों को भी वैन से ले जाया जाता है। आज यह पोल उस वक्त उजागर हो गई जब एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। जी हां, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे गड्ढे में पूरी वैन उतर गई है, पानी भरे गड्ढे में, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन स्कूली बच्चे मौजूद थे। बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत थी आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह बच्चों को बचा लिया। ये खबर है आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के खोजौली उसरी मार्ग की। इसी इलाके में आज जब स्कूली वैन बच्चों को लेकर जा रही थी, अचानक वैन अनियंत्रित हुई और चालक ब्रजेश कुछ समझ भी नहीं पाया कि वैन गड्ढे में चली गई। आनन फानन में गांव वाले दौड़े और किसी तरह चालक को और बच्चों को वैन से बाहर निकाला। सूचना मिली तो रौनापार थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार भी पहुंच गए और उन्होंने बताया कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, गनीमत है। हालांकि हम लोग अब छानबीन करेंगे कि वैन से कैसे बच्चों को ले जाया जा रहा था। प्राइवेट स्कूल के ऊपर कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों ने मांग की है। अब देखना है कि RTO साहब कब जागते हैं। हरबजीत हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सरकारी विभाग हो या फिर सरकारी फरमान, लोग खौफ खा रहे हैं और एक एक निर्देश को तुरंत मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जरा सी चूक की होती तो पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर ही बुलडोजर चल जाता। जी हां, बड़ी खबर आ रही है यूपी के हरदोई से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्थापित की गई पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा खुद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने हटा लिया। हम आपको जानकारी दे दें कि नगर पालिका परिषद ने नोटिस जारी किया था कि बगैर अनुमति के कैसे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा दी गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने नगर पालिका परिसर के पास स्थित पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह यादव जी की 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कराई थी। अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बस इस सब के बाद अचानक एक फरमान जारी हुआ नगर पालिका परिषद का कि जल्दी से जल्दी हटा लीजिए प्रतिमा, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। बस 24 घंटे का अल्टीमेटम था
और तुरंत समाजवादी पार्टी के लोगों ने मौके की नजाकत समझी और प्रतिमा हटा दी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी और गुस्सा भी है, लेकिन हालात की नजाकत के चलते कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी बता रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा आवंटित 8 दुकानों को मिलाकर समाजवादी पार्टी का कार्यालय खोल दिया गया है। पूर्व में मना किया गया था, लेकिन वहां पर हाल और कुछ और निर्माण करा दिया गया। एक चबूतरे का निर्माण करा दिया गया था और बाद में उसी पर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगा दी गई। इसी वजह से नोटिस जारी की गई थी। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रतिमा हटा दी है। इस मामले की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। परिवार वाले ISI के एजेंट हैं या फिर मामला कुछ और है, अभी छानबीन चल रही है। लेकिन यूपी के एक घर में पाकिस्तानी झंडा लहराने लगा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और पुलिस तक पहुंच गया। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिस घर पर पाकिस्तान का झंडा टंगा था, वहां पुलिस पहुंची, वीडियोग्राफी कराया और बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और अब पिता पुत्र से पूछताछ हो रही है। हम आपको बता दें कि मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के बुड़ान अलीगंज का यह मामला है। कपड़े के काम करने वाले रईस के घर सबसे ऊपरी मंजिल पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। आसपास के लोगों ने देखा तो न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से तैरने लगा। इसके बाद थाने की पुलिस में हड़कंप मचा। पुलिस दल बल के साथ पहुंची और बाप बेटे के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। LIU और अन्य अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि इनका आखिर पाकिस्तानी प्रेम का कारण क्या है। मामले से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। छुट्टी का दिन होने के बावजूद निजामाबाद क्षेत्र का यह स्कूल खुला था और बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जा रहा था। बच्चों को ले जाते समय ही स्कूली बस जब जा रही थी तो निजामाबाद थाना क्षेत्र के बघौरा गांव के पास तेज रफ्तार स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गांव वाले गुस्से में आ गए और विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी मिली है कि बाइक सवार ओमकार यादव पुत्र प्रमोद यादव ये फूलपुर के झकहा बाजार का रहने वाला था। एक्सीडेंट में इसी की मौत हुई है। इसके अलावा मिथिलेश कुमार पुत्र वीरेंद्र माहौल फूलपुर, इसे चोटें आई हैं। घटना की खबर मिली तो थाना प्रभारी निजामाबाद मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि माज बिन जबाल पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर की यह बस है और यह स्कूल छुट्टी का दिन होने के बावजूद खोला गया था। स्थानीय लोगों ने SDM निजामाबाद से तत्काल एक्शन की मांग की है। अब देखना है कि कार्रवाई होती कब है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट, PR। मुबारकपुर, फूलपुर, सरायमीर सहित आजमगढ़ के अलावा पूर्वांचल भर में मुस्लिम बहुल इलाकों में जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां देखने को मिली। अंजुमन तंजीमिया मोहल्ला नेवादा की तरफ से मुबारकपुर के कई अस्पतालों में मरीजों को नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के खास मौके पर केक, बिस्कुट, फल, दूध और पानी बांटा गया।
इस खास मौके पर मौजूद अंजुमन के सदस्य मोहम्मद दीन अंसारी ने क्या कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। हाँ भाई, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद दीन है और मैं अंजुमन तंजीमिया रजिस्टर्ड मोहल्ला नेवादा का मेंबर हूँ। और हमारे अंजुमन के लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। मुबारकपुर के सभी हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ इस समय मरीज़ भर्ती हैं तो उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया। हम लोगों ने फल फ्रूट वगैरह उनके लिए बांटने का ये प्रोग्राम बनाया है और आने वाले समय में भी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। ये तंजीम कितने दिन की है? ये तंजीम हमारी बहुत पुरानी है, पुरखों से चली आ रही है। आज बांटने का पैगाम क्या है, मकसद क्या है? आज बांटने का मकसद ये कि आज जनाब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इसी खुशी में हम लोग जो है कि उनकी पैदाइश की खुशी में ये मरीजों को फल वगैरह बांट रहे हैं ताकि इसका एक अच्छा मैसेज जाए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट BN। पूर्वांचल के आजमगढ़ से फिर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने हुंकार भरी है कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे। आज आजमगढ़ के वेस्ली इंटर कॉलेज कैंपस में परिषद के कई बड़े पदाधिकारी पहुंचे और एक बार फिर नारेबाजी करते हुए कहा कि हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। OPS तथा धारा 18-21 के मुद्दों पर सभी ने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बैठक में मौजूद रहे डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन हम लोगों को आज तक इंतजार ही करना पड़ा है। इसके अलावा जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे ने संगठन के कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार द्वारा OPS वापस वेतनभोगियों को दिया जाए। जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ गुप्ता ने कहा कि हर हाल में हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, धन की कमी आड़े नहीं आएगी। जिला संगठन मंत्री जावेद अहमद ने बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर जोर दिया, जबकि जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर रामजनन दुबे ने याद दिलाया कि संगठन की शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने एक तरफ से सभी का आह्वान किया कि संघे शक्ति कर चुके। संरक्षक श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी ने सभी का आभार जताया। इस खास मौके पर अवनीश यादव, डॉक्टर अजय कुमार यादव, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र सूर्यबली सिंह, डॉक्टर विजय कुमार मौर्य, अनिल चतुर्वेदी, मेवालाल गौतम, राजीव गोयल समेत बड़ी तादाद में प्रधानाचार्य मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र में एक छात्र को स्कूल प्रशासन ने इस कदर पीटा कि वो मंडली अस्पताल में भर्ती हो गया। उसका कसूर केवल इतना था कि आंख में दर्द थी और 10 दिन स्कूल नहीं आया था। 11वें दिन जब वो पहुंचा तो फीस बकाया के नाम पर गजब की पिटाई की गई। और तो और जब उसने कहा साहब मारिए मत, बहुत दर्द हो रहा है, बस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तमतमा गए और उसे उस जगह ले जाकर पीटा जहां CCTV कैमरा नहीं था। गाली भी दी उसे। आरोप लगा है कि चमार जाति का होने के कारण उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। खुद छात्र की मां बता रही है। क्या नाम है चाची आपका? मन भाव जी। अजी के चोट लगल? अवशेष कुमार। कहाँ लगे ना? लड़का। कहाँ घर पड़ी? करेनुआ का रहने वाला। ना? कंदरापुर। कैसे चोट लगल? क्या मामला है? मामला 10 दिन लड़का स्कूल नहीं गया था, इसीलिए पूछा क्यों नहीं आया। उसको आँख में दर्द हुआ था, इसलिए बताया था कि दर्द हो रहा है, नहीं जाएगा लड़का। किसी को मारने लगा तो लड़का कहा क्यों मार रहे हो, मत मारिए सर, आप पूरी चोट लग रही है, चोट लगी। चमार कहीं क्या साले, तुझे चोट लग रही चमारिया, चलिए नीचे अभी बताऊंगा। और नीचे ले जा करके कमरा को और ले जा करके उसको इतना मार मारे हैं, मार कर कहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया मारने। आपका लड़का कौन स्कूल में पढ़ेगा? श्री दुर्गा इंटर कॉलेज। कहाँ पढ़ी? यही अनवरगंज के लगे। प्रिंसिपल टीचर। अच्छा, और यहाँ हॉस्पिटल में इलाज होता? कुछ नहीं, कोई नहीं इलाज। हॉस्पिटल में इलाज ना होता? काहे ना होता? कोई सुन ही नहीं रहा। हमारे एक इंजेक्शन काने लगा है, तब से हमारा बच्चा सुबह से आकर यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, नहीं जांच रहा है। थाने पे जाइए, वहाँ पर सुनवाई नहीं है। यहाँ पर
डॉक्टर आए कुछ किए और रिपोर्टर नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उसका सज़ा इसकी मिलना चाहिए। 3 बार मेरे बच्चे को मार चुका है। पीड़ित छात्र अभिषेक कुमार कंदरापुर थाना क्षेत्र के करेनुआ का रहने वाला है और उसी इलाके में एक इंटर कॉलेज में पढ़ता है। हैरत वाली बात यह है कि आजमगढ़ में अभी खुद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को इस खबर की जानकारी नहीं है और आजमगढ़ के डीआई साहब भी बेखबर बने हुए हैं। आखिर छात्र इसी तरह पीटे जाते रहेंगे या फिर कोई कार्रवाई होगी? हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मैं 10 या 12 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अपने क्लास टीचर को फ़ोन करके मैं बताया था। फिर मैं कल स्कूल गया तो मेरा प्रिंसिपल मुझको देखा, मुझको बाहर निकाला और मुझको बोला कि तुम्हारी फ़ीस इतनी बाकी है और तुम अब्सेंट की हो। फिर मेरे पापा के कॉल किए, पापा कॉल नहीं उठाए। मम्मी का नंबर दिया, मम्मी कॉल उठाई तो बताई मेरे बच्चों को ऐसी दिक्कत थी इसलिए स्कूल नहीं गया, आपसे डेली जाएगा। फिर मुझको मम्मी को कॉल कट करके मुझसे कहीं रजिस्टर लेके आओ, नीचे से मैं रजिस्टर लेके आया हूँ। फिर मुझको रजिस्टर दिया तो देख के मुझको पट मारने लगे। मैं बोला सर मार क्यों रहे हैं, दर्द हो रहा है मत मारिए। तो बोले तुम मुझसे मैं उनका हाथ पकड़ लिया। तो कहे मेरा हाथ कैसे तुम पकड़ लिए? कहे सर आप मार रहे हैं इसमें हाथ पकड़ लिया। तो मैं बोला सर कौन से स्कूल में ऐसा है कि बच्चों को मारते हैं? तो कहा तुम मुझे कानून सिखा रहे हो? मैं बोला सर मुझे आपके स्कूल में नहीं पढ़ना है। कहा जाओ भाग जाओ। मैं बैग लेके आया तो वाइस प्रिंसिपल अजीत यादव प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कृष्णा यादव, ये दोनों लोग मुझको जहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं थी वहाँ पर ले जाके मुझको लोग दोनों हाथ पकड़ के लातन मुक्कर मुझको मारे। वहाँ की दाई बच्चे मैम देखे, एक मैम थी ज्योति मैम 9th में पढ़ाती थी, वो रोने लगी। और यही सब बात होकर फिर मुझको 9 बजे से 12 बजे तक मुझको खड़ा किए थे बाहर। मैं बोला घर पे कॉल करना, मुझे घर जाना है। मुझको घर भी नहीं जाने दे रहे थे, ना कॉल करने दे रहे थे। अब मुझको बोले हैं कि करेनुआ के हो ना तुम, अगर किसी को कंप्लेन किए और कुछ भी किए तो घर में घुस के मारूंगा। अब मुझसे ज़बरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखवाए, मुझ पर कोई भी केस या मुझे कोई मारेगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मुझे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मैं इसलिए वो लिखा। और वो लोग दोनों मुझको धमका रहे थे। ये आशीर्वाद किस स्कूल में पढ़ते थे? श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल सैदा आजमगढ़। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। शहीद भगत सिंह, वो नाम जिसे सुनकर ब्रिटिश हुकूमत भी कांप जाती थी। मां भारती के अमर सपूत शहीद भगत सिंह की आज जयंती है। आज आजमगढ़ में भगत सिंह सेवा संस्थान ने मेहनाजपुर क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आप देख सकते हैं बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट और तमाम युवा रक्तदान कर रहे हैं। खास बात यह रही कि युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ जनपद के एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के नौजवान जरूर भगत सिंह से प्रेरणा लें, क्योंकि मां भारती के ऐसे ही सपूतों की कुर्बानी से न सिर्फ देश आजाद हुआ बल्कि एक ऐसा मानदंड और आदर्श स्थापित हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा और माना। मेहनाजपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में कार्यक्रम जो आयोजित हुआ उसमें क्रांतिकारी युवा मोर्चा मेहनाजपुर ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। यहाँ शहीद परिवार के लोगों को सम्मान भी दिया गया और भी कई कार्यक्रम कराए गए। भारत माता की जय का गगनभेदी नारा भी बड़ी देर तक लगता रहा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का
खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।